हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप जो भी यहाँ पर पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी और दूसरे एग्जाम नीट की एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है उसकी ये टेबल है। टेबल नंबर 9.1 है स्टूडेंट, ये टेबल नंबर 9.1 है। एक बार देख सकते हो आपकी बुक के अंदर। अब इसको कैसे आपको याद रखना है, ये यहाँ पर आपको फसल दे रखी है, क्रॉप दे रखी है, यहाँ पर इस क्रॉप की वेराइटी दे रखी है और ये क्रॉप की जो वेराइटी है ये किस डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है, यानी कि किस डिसीज के प्रति प्रतिरोधी है। क्लियर, ये चीज आपको पूछी जाती है कि कौन सी वैरायटी जो है ये किस डिसीज के प्रति आपकी क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। पहला क्वेश्चन या तो वैरायटी दे रखी है और डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस पूछा जाता है, या क्रॉप दे रखी है उसकी वैरायटी आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए कौन सी क्रॉप की वैरायटी क्या होगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये टेबल याद होना जरूरी है। तो आप टेबल को याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं। आपको इधर आपको 5 फसल दे रखी है, 5 क्रॉप दे रखी है, तो इसको याद कैसे करोगे। वीट दे रखा है, ब्रासिका दे रखी है, कॉलीफ्लावर दे रखा है, काउपिया दे रखी है और चिल्ली दे रखी है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है इस सेक्वेंस को याद रखने के लिए कि वाट ब्रो, काली गाय, चिल्लाई, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। वाट ब्रो का वाट का मतलब क्या है, यहाँ पर वीट यानी कि गेहूं, ब्रो मतलब ब्रासिका, वाट ब्रो। काली का मतलब कॉलीफ्लावर, तो काली का मतलब क्या है, कॉलीफ्लावर। काली गाय का मतलब यहाँ पर क्या है, काऊ से गाय, आपको पता है, तो काउपिया यानी कि गाय से आपको याद आ जाएगा कि काउपिया। स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो वाट ब्रो, काली गाय, चिल्लाई का मतलब क्या है, चिली यानी कि मिर्च आपकी। क्लियर, तो ये सीक्वेंस में आपको कैसे याद रखना है, वाट ब्रो काली गाय चिल्लाई। क्या याद रखना है, वाट ब्रो काली गाय चिल्लाई। थोड़ा फनी टाइप का है पर आपको याद रखना है। उसके बाद में ये आपने मान लो कि याद रख लिया कि आपने पहली चीज आपने याद रख ली कि आपका जो क्रॉप है उसको इस तरह से आप याद रखेंगे। अब आपको क्रॉप के बाद क्या याद रखना पड़ेगा, अब उसकी वैरायटीज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सी वैरायटीज। तो इसके लिए भी आपकी एक ट्रिक है, उसको ध्यान रखना है। हिम पर स्वरा शुभ स्नो कोमल सदाबहार। हिम पर स्वरा शुभ स्नान कर सकते हो, स्नान और कोमल सदाबहार। इस तरह से आपको याद रखना है। हिम पर आपको याद रखना है, हिम पर स्वरा शुभ स्नान कोमल सदाबहार। हिम यानी कि हिमगिरी आपकी आएगी पहली। वीट की कौन सी वैरायटी होती है, हिमगिरी। यहाँ पर याद रख लेना, यहीं से पूसा सब में आपको लगाना है, पूसा सभी में लगाना है। तो आपका इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हिम पर। यहाँ से आपको याद रखना है कि सब में पूसा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर यानी कि स्वर्णिम, शुभ यानी कि शुभ्र, उसके बाद में स्नान यानी कि स्नोबॉल, उसके बाद में कोमल यानी कि कोमल और सदाबहार यानी कि पूसा सदाबहार। तो हिम पर स्वरा शुभ स्नान, हिम पर स्वरा शुभ स्नान कोमल सदाबहार, ये आपको याद रख लेना है। हिम पर स्वरा शुभ स्नान कोमल सदाबहार। तो आपको ये ट्रिक स्टूडेंट याद रखना है। यहाँ पर हिमगिरी, पूसा, स्वर्णिम को इस तरह से आप याद रखेंगे। ये करण राई भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है कॉलीफ्लावर की, यहाँ पर इस टेबल के अंदर 2 वैरायटी कॉलीफ्लावर की दे रखी है। एक आपको दे रखी है पूसा शुभ्रा और एक दे रखी है पूसा स्नोबॉल, जिसे के फर्स्ट, पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट कहा जाता है। एक एक चीज नोट कर लेना है, थोड़ा यहाँ पर याद लर्न करने वाली चीजें स्टूडेंट। उसके बाद दे रखा है पूसा कोमल, पूसा कोमल आपको दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और चिल्ली दे रखी है, तो चिल्ली आपको याद रखना है कि चिल्ली की वैरायटी है पूसा सदाबहार। तो ये 2 चीजें आप ट्रिक से याद रख सकते हैं आसानी से। अब आपको क्या करना है, ये जो हिमगिरी है ये क्या करती है, लीफ स्ट्राइप रस्ट और हील बर्न्ट, इन चीज़ों के लिए
क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। तो ये थोड़ा चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि पहली जो आपकी हिमगिरी वैरायटी है वो लीफ स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट के लिए क्या होती है, रेसिस्टिव होती है। इस प्रकार की बीमारी यहाँ पर नहीं आती है इसके कारण। पूसा स्वर्णिम जो होती है वो क्या होती है, वाइट रस्ट। वाइट रस्ट जो है उसके प्रति क्या होती है, यहाँ पर रेसिस्टेंस होती है, रेसिस्टिव होती है। पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल जो है ये क्या होती है, ब्लैक रोट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, इनके लिए क्या होती है, रेसिस्टिव होती है। उसके बाद में पूसा कोमल जो होती है ये बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरिया की जो ब्लाइट होती है, डिसीज होती है, उसके लिए पूसा कोमल क्या होती है, रेसिस्टिव होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोल रहा हूँ, इसको याद करके जाना आप। उसके बाद में पूसा सदाबहार जो है ये क्या होती है, ये चिल्ली के लिए का जो मोज़ेक वायरस होता है उसके प्रति, और टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल, इन तीन के लिए क्या होती हैं, ये रेसिस्टिव होती है स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कोशिश उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, स्टूडेंट को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।